जय श्री राम सभी भक्तों को जय हनुमान। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि बहुत भाइयों के, बहुत भक्तों का ये सवाल रहता है कि भैया अपनी कुल देवी को कैसे जागृत करें। क्या बगैर गुरु के हम अपनी कुल देवी को जागृत कर सकते हैं या बगैर गुरु के साधना कर सकते हैं। तो वैसे तो मैंने कुल देवी के ऊपर काफ़ी वीडियो बनाई है, लेकिन मैं आपको इसमें जानकारी दूंगा। जो भी कन्फ्यूजन है भक्तों को, मैं उस सारी कन्फ्यूजन इसमें दूर कर दूंगा। देखिए, मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि कुल देवी या अपने कुल देवता की आप साधना कर सकते हैं बगैर गुरु के, लेकिन किस परिस्थिति में। वो उस परिस्थिति में कर सकते हैं जब आपका कोई गुरु, योग्य गुरु नहीं है, या आपका गुरु कोई नहीं बन रहा है, आपको गुरु नहीं मिल रहा है और आप पे उस वक्त में संकट है, परेशानी है, तो आप उनकी साधना कर सकते हैं। 11 दिन 21 दिन जो भी आप कर सकें। उसमें दीपक जलाना होता है सुबह शाम, और उनके नाम का जो भी है चालीसा या मंत्र जाप करना होता है। उसमें एक संकल्प लिया जाता है, मैं इतने माला या इतने मंत्र जाप करूँगा या इतनी चालीसा पढ़ूँगा। और सुबह दिन में एक बार उनको भोग दिया जाता है, सुबह या शाम। ठीक है जी। तो अगर गुरु नहीं है, नहीं मिल रहे हैं, तो आप उनकी साधना कर सकते हैं। वो भी सौम्य साधना होनी चाहिए। कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी साधना होनी चाहिए। सौम्य मंत्रों का जाप करेंगे आप, सौम्य साधना करेंगे, शुद्ध सात्विक उनको भोग प्रसाद देंगे। ठीक है जी। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है यदि आपके गुरु नहीं बन रहे। लेकिन अगर कोई आप ऐसी साधना करना चाहते हैं जिससे आप सवारी प्राप्त करना चाहते हैं, यानी भगत बनना चाहते हैं, ठीक है जी, अगर भगत बनना चाहते हैं, कोई ऐसी साधना करना चाहते हैं जिसमें उनकी कोई सवारी प्राप्त करना चाहते हैं, अपने शरीर पर कोई दूध प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें आपको गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। उस साधना को आप अपने गुरु के साहित्य में रह कर ही करें, गुरु का परामर्श ले करके करें, गुरु के साथ में रह करके करें। ठीक है, किसी गुरु द्वारा ही उस साधना को करें। बाकी अगर आप कृपा पाना चाहते हैं, सौम्य मंत्रों का उनका जाप करना चाहते हैं, सौम्य साधना करना चाहते हैं घर की सुख शांति के लिए, और आपके गुरु नहीं हैं, कोई नहीं बन रहे हैं, तो आप बगैर गुरु के कर सकते हैं, केवल सौम्य। ठीक है। लेकिन कोई ज़्यादा बड़ा अनुष्ठान या भगत बनने के लिए, उनकी सवारी प्राप्त करने के लिए करना चाहते हैं, तो आप अपने गुरु के साहित्य में रह करके करें। दूसरी बात, एक सवाल ये पूछा जाता है कि भैया हम अपनी कुल देवी को कैसे जागृत करें। देखिए, कुल देवी को जागृत करने का अर्थ होता है, सबसे पहले तो मैं आप जागृत की बताता हूँ आपको। एक तो होता है मंत्र जागृत। जब आप शुरू में मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जब काफ़ी टाइम हो जाता तो मंत्र जागृत होने लग जाता, उसकी शक्ति काम करती है, उसको जागृत बोलते हैं। लेकिन कुल देवी को जागृत करने का अर्थ है, मतलब है उस देवी से बात करना, खुली आँखों से देखना, यानी वो सिद्धि हमें प्राप्त हो जाए, दिव्य से जो दिव्य दृष्टि है, दिव्य शक्ति है, वो हमको प्राप्त हो जाए कि उनको हम देख सकें और उनकी आवाज़ हम सुन सकें। देखिए, कुल देवी देवता की तो आपके घर पे, आप पे सदैव कृपा रहती है, आपके लिए वो सदैव जागृत होती है। पर होता क्या है, हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं होती है कि हम उनको देख सकें, हम उनकी आवाज़ सुन सकें। तो देवी को जो जागृत किया जाता है वो एक भक्ति से किया जाता है। ऐसा इसमें नहीं है कोई शॉर्टकट कि आप 4-5 दिन या 40 दिन की साधना कर लें, महीना भर की साधना कर लें और देवी आपसे आके बात करेगी, या आप कुछ ज़्यादा भोग प्रसाद दे देंगे तो भी देवी आपसे आके बात करेगी, या आप कहें कि देवी मेरा ये काम कर दो तो देवी आपका काम कर देगी। ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ, देखिए होता क्या है। जब हम भक्ति करते हैं, मैं रामकृष्ण परमहंस स्वामी जी का उदाहरण देता हूँ आपको। वो माता रानी के इतने बड़े भक्त थे कि माता रानी को उन्होंने जागृत कर लिया था, यानी उनको वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी कि वो माता रानी की आवाज़ सुन सकें और उनको देख सकें। तो भक्ति से यही होता है। जब आप भक्ति करते हैं ना, भक्ति में चलते हैं और लगातार मंत्र जाप करते हैं, तो पहले मंत्र जागृत होता है, फिर मंत्र की जो शक्ति है वो काम करने लगती है, आपके अंदर उनका तत्व आने लग जाता है देवी देवताओं का। कुल देवी और कुल देवता का तो तत्व हमारे अंदर पहले से ही मौजूद होता है, इसीलिए उनकी कृपा हमें जल्दी प्राप्त होती है। तो देवी को जागृत करने का अर्थ है कि उनसे आप डायरेक्ट बात कर सकें, उनको देख सकें। और वो जो उपलब्धि है वो ऐसे ही नहीं मिलती है, उसमें आपको बहुत साल लग जाएंगी, उसमें भक्ति पे चलना होगा।
उसमें आपको भक्ति के मार्ग पर चलना होगा। और दूसरी बात मैं बताऊं, आपकी जो कुल देवी देवता हैं, कोई भी देवी देवता हो, चाहे कुल देवी देवता हो या अन्य कोई भी भगवान के स्वरूप हों, भगवान को चाहिए आपके मन का भाव और आपकी भक्ति। और आप बुरी लतों से बाहर हो जाएं, कोई बुरी लत ना हो आपके अंदर, अच्छे गुण होने चाहिए। और आपकी भक्ति कितनी है, आपका भाव कितना है, उसी के आधार पर कुल देवी देवता की जो जागृति है वो होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन रहती है भक्तों को कि हम कुल देवी को क्या जागृत कर सकते हैं बिना गुरु के। तो देखिए, बिना गुरु के तो कोई ज्ञान ही नहीं है। हमने अपने जीवन में जब हम इस धरती पर आए तो पानी पीना भी एक अपने माँ बाप के हाथ से सीखा था, तो वो भी गुरु हैं। पढ़ाई लिखाई हमने अपने गुरु से सीखी, बोलना भी हम किसी और से सीखते हैं। तो गुरु की तो आवश्यकता कदम कदम पे पड़ती है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु में तो वो शक्ति है जो गोविंद को यानी भगवान को बताता है, ईश्वर को बताता है। तो बगैर गुरु के तो कुछ नहीं है। मैं बिना गुरु के इसलिए कहता हूँ, मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा बता देता हूँ कि आजकल गुरु मिलना बहुत मुश्किल हो गया, ठग लोग ज़्यादा बैठे हुए हैं। तो आपको कोई अच्छा गुरु, योग्य गुरु नहीं मिलता है, तो आप अपने कुल देवी की कृपा प्राप्त पाना चाहते हैं। देखिए, आप कुल देवी की पूजा पाठ तो छोड़ नहीं सकते, अब गुरु कोई मिल नहीं रहा है, तो सौम्य मंत्रों का जाप करें, सौम्य साधना करें। घर के जो परिस्थिति है, दुख संकट है, उसको दूर करने के लिए उनकी साधना करें। उसके नियम रखें, साफ सुथरा रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करें। मतलब जो आप साधना में नियम बनाएंगे वो आपके होंगे। यदि आप शादीशुदा हैं तो आप कह दें कि भाई मैं ब्रह्मचर्य का पालन तो नहीं रखूँगा, लेकिन इतने दिन की मैं ये सौम्य साधना करूँगा। लेकिन पवित्र अवस्था में आपको बिल्कुल ज़रूर रहना होगा हर समय। वो नियम आपके होंगे, आप कुछ भी नियम बना सकते हैं। ठीक है जी। तो बगैर गुरु के आप सौम्य साधना करिए और मंत्र जाप करिए। और जब आप मंत्र जाप करेंगे तो उनका मंत्र जागृत होगा, मंत्र जागृत होगा तो आपके अंदर की जो शक्ति जागृत होगी, शक्ति जागृत होगी तो आपका जो आत्मा का अटैचमेंट है वो उस शक्ति से जुड़ेगा, कुल देवी देवता से। तो ऑटोमेटिक ही आपके मन में उनकी भक्ति और उनके जो सवाल जवाब हैं वो आपको आपके मन के द्वारा मिलने लग जाएंगे। ठीक है जी। तो मैंने इसमें बताया कि जो देवी को जागृत करना चाहते, देवी जागृत क्या होती है, जो आके सीधा बात कर सके, वो कैसे जागृत होती है। अगर आपको देवी को जागृत करना है तो रामकृष्ण परमहंस स्वामी जैसे भक्त बनिए, देवी जागृत हो जाएगी। आपको जन कल्याण करना है तो भगत बनिए, तो भी आप कोई गुरु बनाइए। जिसमें तंत्र मंत्र का सहारा लिया जाता है तो भी आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन कृपा पानी है खाली बच्चे बन के, कुल देवी देवता के हम तो बच्चे हैं, उन्हें माता पिता मान के आप पूजिए, उनका मंत्र जाप करिए, पूरी कृपा मिलेगी। मैं कह रहा हूँ 101% उनकी कृपा आपको मिलेगी और आपके सारे काम बनेंगे। और कुल देवी देवता की किस तरह पूजा करनी है, क्या करना है, मैंने सारा कुछ बता रखा है। इसमें वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो बोली जय श्री सीताराम।